प्रेम का दूजा नाम है हिंदी, हम सबका सम्मान है हिंदी। सुप्रभात। आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हम हर वर्ष आज के दिन यानी 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। 14 सितंबर 1949 को संविधान समिति ने एक मत होकर यह निर्णय लिया था कि हिंदी ही भारत की राष्ट्रभाषा होगी। इसी महत्वपूर्ण निर्णय के महत्व को प्रचालित करने एवं हिंदी को भारत के हर क्षेत्र में प्रसारित करने के लिए राष्ट्रभाषा प्रचार समिति के अनुरोध पर वर्ष 1953 से 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। श्री पुरोधा व्यवहार राजेंद्र सिंह, जिन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए लंबा संघर्ष किया, उनका जन्मदिन भी आज ही के दिन मनाया जाता है। हिंदी दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों को रूबरू कराना है कि वे जब तक हिंदी का पूर्ण तरह उपयोग नहीं करेंगे तब तक हिंदी का विकास नहीं हो सकता। हमें यह जानकर गर्व होना चाहिए कि हिंदी केवल भारत की राष्ट्रभाषा ही नहीं बल्कि पूरे विश्व भर में बोले जाने वाली एक भाषा है। भारत के अलावा हिंदी बोलने वालों की संख्या सबसे अधिक नेपाल, अमेरिका और मॉरिशस में है। हिंदी बोलने वालों की संख्या भारत में 42 करोड़ 20 लाख 48,642, नेपाल में 80 लाख, अमेरिका में 6,49,000 और मॉरिशस में 4,50,170 के आसपास है। यदि हम हमारी दैनिक दिनचर्या में हिंदी का उपयोग बढ़ा दें तो हिंदी बोलने वालों की संख्या भी बढ़ जाएगी। मुझे आशा है कि हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी यूं ही लोकप्रिय रहे। हिंदी हमारी बान है, भारत माँ की शान, इसी के सम्मान से बढ़े हमारा मान। जय हिंद। हिंदी दिवस हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदुस्तान की है शान हिंदी, हर हिंदुस्तानी की है पहचान हिंदी। एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी, हर दिल का अरमान है हिंदी। आज हिंदी दिवस के अवसर पर मैं एक कविता सादर करना चाहता हूँ। हिंदी का सम्मान। हिंदी का सम्मान करो, यह हमारी राजभाषा, मिलाती देशवासियों के दिलों को यह पूरी करती अभिलाषा। देखो प्रेमचंद और भारतेंदु के यह हिंदी साहित्य, जो लोगों के जीवन में ठहाकों और मनोरंजन के रंग भरते नित्य। हिंदी भाषा की यह कथा पुरानी लगभग 1000 वर्ष, जो बनी क्रांति की ज्वाला तो कभी स्वतंत्रता सेनानियों का संघर्ष। आजाद भारत में भी इसका कम नहीं योगदान, इसलिए हिंदी दिवस के रूप में इसे मिला यह विशेष स्थान। आओ मिलकर प्रण ले, हम सब करेंगे हिंदी का सम्मान, पूरी करेंगे हिंदी की अभिलाषा, देंगे उसे दिलों में विशेष स्थान। धन्यवाद। अपना देश अपनी शान होती है, हर इंसान को अपने देश पर गर्व होता है और होना भी चाहिए। अगर देश पसंद है तो उसकी मातृभाषा भी तो पसंद होगी। इसलिए मैंने अपने देश की राष्ट्रभाषा हिंदी पर एक कविता लिखी है। हिमालय हो या कन्याकुमारी, हिंदी है हम सबकी बोली। इतनी सुंदर है यह भाषा, इसे आगे बढ़ाने की है मेरी आशा। मुहावरे जो 4 चांद लगाते, नए नए शब्द हम अपनाते, इस मधुर बोली को सुनते सुनते हम तो इसमें मग्न हो जाते। हिंदी दिवस मनाना नहीं है सिर्फ कोई प्रथा, बल्कि यह एक दिन जिसके पीछे है एक कथा। 14 सितंबर 1949 में यह भाषा बनी देश की शान। इसके बाद हर क्षेत्र में भारतवासियों ने किया उसका मान। हिंदी सिखाती है अपनापन, सिखाती है करना बड़ों का आदर। तो चलो आज यह सीख मनाएं और हिंदी को धन्यवाद और प्रेम बनाएं। 14 सितंबर का दिन है हम सबके लिए खास। इस दिन हिंदी दिवस के रूप में बना था स्वर्णिम इतिहास।
हिंदी भाषा से प्रेम बढ़ाओ, भारत देश को आगे बढ़ाओ। नमस्कार। आज 14 सितंबर हिंदी दिवस का मौका है। ज़रा गौर फरमाइए, मोहब्बत की भाषा हमें हिंदी सिखाती है। मोहब्बत की भाषा हमें हिंदी सिखाती है। क्या है माँ की परिभाषा, हमें हिंदी बताती है, हमें हिंदी बताती है। वैसे तो हर भाषा का अपना महत्व होता है, लेकिन हमारी हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा होने का दर्जा मिला है। हमें इस बात पर गर्व है और इस पावन मौके पर मैं DSK विद्यालय की ओर से आप सभी को हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं भेंट करती हूँ। हिंदी दिवस से एक सप्ताह पहले विभिन्न कार्यक्रमों जैसे कविता वाचन, संवाद, कहानी, श्लोक आदि प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। हिंदी दिवस के दिन भी छात्र विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं। उस दिन हिंदी विशेषज्ञ और हिंदी विषय की महान हस्तियों को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जाता है, जिससे छात्रों को प्रोत्साहन मिलता है। हिंदी परियोजनात्मक कार्यों में भी छात्र भाग लेते हैं, जिससे बच्चों की इस विषय में रुचि और ज्ञान में वृद्धि होती है। छात्रों के साथ साथ अध्यापकों के लिए भी कई गतिविधियां होती हैं, जैसे वर्कशॉप्स, टीचिंग एड्स और सेल मीटिंग्स, जिसमें अध्यापक भाग लेकर के अपने ज्ञान को और विस्तृत करते हैं। और जो हिंदी राष्ट्रभाषा परीक्षा है उसका भी आयोजन होता है और उसमें भी छात्र भाग लेते हैं। इन सभी कार्यक्रमों का उद्देश्य बच्चों को हिंदी विषय में रुचि बढ़ाना और ज्ञान में इजाफा करना। हमारी इन कोशिशों में हमारे अभिभावकों का भी विशेष योगदान है और मैं इसी कामना के साथ विराम दूंगी शब्दों को कि हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब। जय हिंद।